तदरीसी व आमोजिशी मवाद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसको शॉर्टकट में TLM कहते हैं। क्या कहते हैं? TLM। और हिंदी में कहेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। लिख देती हूं मैं, हिंदी में क्या कहेंगे? शिक्षण सहायक सामग्री। यानी कि आप समझिए पहले ये है क्या। तदरीस का मतलब होता है टीचिंग यानी कि शिक्षण, पढ़ाना। आमोजिश का मतलब होता है लर्निंग यानी कि सीखना। और मवाद यानी कि मटेरियल, सामग्री। ठीक है, मटेरियल को ही क्या कहते हैं? मवाद यानी कि सामान, सामग्री, मवाद। यानी कि जो मटेरियल्स, जो चीजें शिक्षण और आमोजिश यानी कि अधिगम, सीखने और पढ़ाने में हेल्प करे, उस्ताद को पढ़ाने में और छात्र को यानी कि तलबा को सीखने में मदद करे, वो सभी मटेरियल को क्या कहते हैं? तदरीसी आमोजिशी मवाद कहते हैं। जैसे कि मार्कर तदरीसी आमोजिशी मवाद है, बोर्ड हो गया। आप सभी लोग किसके जरिए अभी सीख पा रहे हैं? अधिगम में कौन हेल्प कर रहा है, सहायता, मददगार कौन है? तो मोबाइल फोन। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? अभी के जनरेशन में मोबाइल फोन भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का ही एक पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। वो जो टीचर उस्ताद डंडा रखते हैं, तो डंडा भी क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, जिससे पिटाई करते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीजें आपको पढ़नी है। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये शिक्षक को पढ़ाने में और बच्चों को सीखने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है, यह तलबा की आमोजिश को आसान बनाने, तवज्जो को मरकूज बनाने, सबक मानीखेज बनाने और सबक में दिलचस्पी पैदा करने में मुआविन होते हैं। एज्यूम कीजिए कि आप टीचर बन गए हैं और आप गए हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए, और वहाँ पर पढ़ाने का कोई मटेरियल नहीं है, ना मार्कर है, ना बोर्ड है, ना किताब है, ना बेंच है, क्लासरूम भी नहीं है उतना बढ़िया तरीके से, ना डंडा है, कुछ भी नहीं है। तो आप पढ़ाएंगे कैसे? तो ये सारी चीजें, एक प्रॉपर रूम, बच्चे और शिक्षक दोनों के लिए जो टीचिंग लर्निंग में हेल्प करे, जो मटेरियल्स, उसे ही तदरीसी आमोजिशी मवाद कहते हैं। तो बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, किताब हो गया, डंडा हो गया, इसके अलावा जितने भी मटेरियल तदरीसी आमोजिशी मवाद में हेल्प करती है, उसे क्या कहते हैं? तदरीसी आमोजिशी मवाद कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि यह तलबा यानी कि तदरीसी व आमोजिशी मवाद जो है यानी कि मटेरियल, यह तलबा यानी कि छात्र की आमोजिश को आसान बनाने, यानी कि छात्र इसके जरिए आसानी से सीख पाता है। बोर्ड रहता है तो बोर्ड पर लिख करके आप आसानी से बच्चों को समझा देते हैं। अगर बोर्ड ना रहे तो आप लिख करके कैसे समझाएंगे? किताब ना रहे तो आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है? नहीं पता चलेगा। तो ये तलबा की आमोजिश को आसान बनाते हैं। ये जो तदरीसी व आमोजिशी मवाद होते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये तलबा के आमोजिश को आसान बनाते हैं, बच्चा आसानी से सीख पाता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है आप कितना लेटेस्ट मटेरियल रखें। अगर आपके पास ब्लैक बोर्ड है तो ब्लैक बोर्ड पर ही पढ़ाएंगे बच्चों को। अगर स्मार्ट बोर्ड लगाते हैं तो बच्चा विजुअली देख पाएगा और देख करके और आसानी से बच्चा समझ पाएगा। तो जितना ही आप लेटेस्ट मटेरियल लाएंगे, उतना ही ये जो आमोजिश है यानी कि सीखने की प्रक्रिया उतना ही आसान होगी। अगर आपके पास ब्लैक बोर्ड है या फिर व्हाइट बोर्ड है तो उस पर लिख करके चीज़ें समझाएंगे। अगर स्मार्ट बोर्ड रहेगा तो विजुअली देख करके बच्चा जल्दी सीख पाएगा। दिस इज एप्पल, दिस इज एलिफेंट, तो बच्चा देख करके और विजुअली और आसानी से सीख सकता है। तो यहाँ पर कहा गया है तवज्जो को मरकूज बनाने, यानी कि बच्चा जो है ना ध्यान अपना फोकस करता है। जब व्हाइट बोर्ड या फिर आपके पास टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है तो बच्चा आसानी से सीख पाता है और उसका ध्यान सीखने पर ही होता है। सबक मानीखेज बनाने और सबक में दिलचस्पी पैदा करने में ये जो तदरीसी व आमोजिशी मवाद है ये हेल्प करती हैं। ठीक, ये कहा गया है। आगे देखिए क्या,
कहा गया है। TLM शॉर्टकट में मैंने लिख दिया है, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तदरीसी और आमोजिशी मवाद, क्योंकि ये सामग्री है, ये मटेरियल है, ये सामान है जो कि क्या करती हैं, तदरीस व आमोजिश में हेल्प करती है, मददगार होती है, मुआविन होती है। देखिए मुआविन होते हैं। इसमें देखिए आगे क्या कहा गया है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये जो है ना टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि तदरीसी आमोजिशी मवाद, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ उर्दू में, तदरीसी आमोजिशी मवाद यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शॉर्टकट में TLM। तो ये जो TLM है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, दर्स व तदरीस का अमल शुरू करने के लिए कुछ बुनियादी सहूलियात का होना निहायत ज़रूरी है, जैसे कि तमाम मौसम में काम करने लायक कमरे, यानी कि कमरे ऐसे हो कि हर मौसम में बच्चा पढ़ सके और आप पढ़ा सके। उसके बाद से ब्लैक बोर्ड, पीने का पानी, बैतुल खला यानी कि वॉशरूम वगैरह, टॉयलेट, और उसके बाद से बैठने के वाजिब इंतजामात, यानी कि बैठने का भी इंतज़ाम होना चाहिए, बच्चे बेंच पर बैठे, और खेल के सामान और लाइब्रेरी की किताबें। इन तमाम चीज़ों को तदरीस के लिए बुनियादी मवाद कहा जाता है। ये क्या है, ये मटेरियल्स है जो शिक्षक को और बच्चों को ये ज़रूरी है देना। उसके बाद से यहाँ पर कहा गया 1968 की तालीमी पॉलिसी और 1991 की ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में इन्हें बुनियादी सहूलियत को मुहैया कराने पर जोर दिया गया, यानी कि ये सभी चीज़ों पर को मुहैया कराने पर जोर दिया गया था। ठीक है, तो ये सारी भी तदरीसी आमोजिशी मवाद कहलाएंगी। किताब भी क्या है, तदरीसी आमोजिशी मवाद है। बोर्ड है, मार्कर है, इवन जो बेंच है बच्चों का वो भी, बस्ता भी जो है वो भी तदरीसी आमोजिशी मवाद के अंतर्गत ही आएगा। डंडा भी तदरीसी आमोजिशी मवाद के अंतर्गत भी आएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें तदरीसी आमोजिशी मवाद है। अब देखिए जो तदरीसी आमोजिशी मवाद है ना, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, लिखिए 3 भागों में, यानी कि 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला है समई ज़राए या फिर समई मवाद भी कह सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था सिमात का मतलब होता है सुनना, तो सिमात से ही ये समई बना है। समई ज़राए यानी कि वैसे मवाद, वैसे मटेरियल जिसके ज़रिए हम लोग सुनते हैं और सुन करके तालीम हासिल करते हैं। ठीक है, सुन करके ख्यालात को समझते हैं, उसे समई ज़राए कहते हैं। इंग्लिश में ऑडियो एड्स या फिर श्रव्य साधन कहते हैं, जैसे कि रेडियो से सुनते हैं और जो भी नॉलेज लेना होता है लेते हैं, चीज़ों को समझते हैं, ख्यालात को समझते हैं। टेलीफोन हो गया, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंगवा फोन, पॉडकास्ट और ऑडियो कैसेट। पॉडकास्ट भी अभी ज़्यादातर चल रहा है यूट्यूब पे, और साथ ही साथ आप कह सकते हैं ऑडियो कैसेट। पहले के ज़माने में तो ऑडियो कैसेट ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर था। उसकी जो रील होती थी ब्राउन कलर की, वो निकाल करके खूब हम लोग खेला करते थे। वो क्या है, वो भी किस में आ जाएगा, तो समई ज़राए के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि जिस साधन के ज़रिए, यानी कि ऐसे एड्स हैं, ऐसे ज़रिया हैं, ऐसे साधन हैं जिसके ज़रिए हम सुन करके नॉलेज लेते हैं, इल्म लेते हैं, ख्यालात को समझते हैं, तो उसे कहेंगे समई ज़राए या फिर समई मवाद भी कह सकते हैं, मटेरियल कह सकते हैं। मवाद का मतलब क्या, मटेरियल। तो ये एग्जाम्पल हो गए। आपसे सवाल पूछ सकता है, क्या पूछेगा कि बताइए समई ज़राए के मिसाल कौन है। नीचे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन में हो सकता है लिंगुआ फोन दे दे। ये लिंगुआ फोन और ग्रामोफोन को देख लीजिएगा आप सभी लोग गूगल पर सर्च करके, ये बहुत पुराने हैं, अब इनका कोई ज़रूरत नहीं है। तो रेडियो, टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंगुआ फोन, पॉडकास्ट, ऑडियो कैसेट, ये सब समई ज़राए हैं, यानी कि समई मवाद जिसके ज़रिए हम लोग सुनते हैं और ख्यालात को समझते हैं। चलिए अब देखिए दूसरा है बसरी ज़राए। बसरी यानी कि विजुअल एड्स, दृश्य साधन, वैसे साधन, वैसे एड्स या फिर वैसे जरिए जिसे हम देखते हैं,
देख करके चीज़ों को समझते हैं। जब आप देख करके चीज़ों को समझे तो उस तरह के साधन को कहते हैं बसरी ज़राए। जैसे कि तख्ते सयाह, तख्ते सयाह पता है किसको कहते हैं? ब्लैक बोर्ड को। जो ब्लैक बोर्ड पर आप पढ़ाएंगे बच्चों को तो उसी को क्या कहते हैं? तख्ते सयाह कहते हैं। वीडियो रुक रहा है क्या? वीडियो रुक रहा है या फिर सब ठीक है? तो तख्ते सयाह कहते हैं ब्लैक बोर्ड को जिस पर आप पढ़ाएंगे, या फिर व्हाइट बोर्ड को भी कह सकते हैं, डिजिटल बोर्ड को भी कह सकते हैं। तख्ते सयाह का मतलब बोर्ड जिस पर आप पढ़ाएंगे। और तख्ते सयाह को याद रखिएगा, मुअल्लिम का दोस्त कहते हैं। अगर आप मेल हैं तो आप गवर्नमेंट टीचर बनेंगे तो मुअल्लिम कहलाएंगे, अगर आप फीमेल है तो मुअल्लिमा कहलाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पर मुअल्लिम का दोस्त किसको कहते हैं? तो तख्ते सयाह को, यानी कि बोर्ड को याद रखिएगा, क्योंकि बोर्ड के जरिए ही टीचर लिखता है और सभी बच्चों को समझाता है। तो मुअल्लिम का दोस्त यानी कि टीचर का दोस्त, मित्र, फ्रेंड किसको कहा गया है? तो बोर्ड को कहा गया है। तो तख्ते सयाह पर बच्चा देखता है और सीखता है। तस्वीर, तस्वीर को भी दिखा करके, यानी कि जिस साधन के जरिए बच्चा देखे और चीज़ों को समझे, ख्यालात को समझे, तो उसे ही बसरी ज़राए कहते हैं। तो तख्ते सयाह हो गया, तस्वीर को देख करके बच्चा सीखेगा। वीडियो हो गया, किताब हो गया, खाका हो गया, खत हो गया, अखबार हो गया, वगैरह वगैरह। ये सारे मिसाल हैं किसके? तो बसरी ज़राए के। बसरी ज़राए यानी कि जिसके ज़रिए बच्चा देखता है, देख करके ख्यालात को समझता है, उसे बसरी ज़राए कहते हैं। उसी साधन को बसरी मवाद भी कह सकते हैं या फिर बसरी ज़राए भी कह सकते हैं। ठीक। और एक होता है समई व बसरी ज़राए दोनों, यानी कि समई और बसरी ज़राए यानी कि जब दोनों चीज़ करें, हम लोग क्या करें? देखे भी और सुने भी, दोनों काम करें जिस साधन से, यानी कि जिन चीज़ों से हम दोनों काम करें, सुनने का भी और बसरी यानी कि देखने का भी, तो उसे समई व बसरी ज़राए कहते हैं। ऑडियो एंड विजुअल एड्स, श्रव्य एवं दृश्य साधन, जैसे कि मोबाइल, मोबाइल में हम वीडियोस को देखते भी हैं और सुनते भी हैं, तो समई और बसरी ज़राए के अंदर आ जाएगा मोबाइल। कंप्यूटर भी हो गया, डिजिटल बोर्ड भी हो गया। ऐसे डिजिटल बोर्ड है तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ देख भी रहे, अभी तो सिर्फ देख रहे हैं लेकिन सुन भी तो रहे हैं। हमारे वीडियोस को अभी आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, दोनों चीज़ हो रहा है। तो ये भी क्या चला जाएगा? समई व बसरी ज़राए के अंदर, यानी कि मोबाइल की वीडियोस वगैरह सब समई व बसरी ज़राए के अंदर आ जाएंगी। लेकिन अगर आप डिजिटल बोर्ड पर सिर्फ चीज़ें देख रहे हैं तो वो सिर्फ बसरी ज़राए के अंदर आ जाएगा। और डिजिटल बोर्ड में आप सुन भी रहे हैं और चीज़ों को देख भी रहे हैं तो वो चला जाएगा समई व बसरी ज़राए के अंदर। तो टीवी हो गया, एलसीडी हो गया, वगैरह वगैरह, ये सभी जो है समई व बसरी ज़राए यानी कि सुनते भी हैं और देखते भी हैं, दोनों काम करते हैं। ठीक। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या कहा गया है। किसी भी तरह का कोई भी डाउट यहाँ तक तो नहीं है? एक बार लिख करके बताइए। हाँ, नो मैम, बहुत बढ़िया। हाँ, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, आप सभी लोग जो है ना देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, दोनों काम हो रहा है। तो समय और बसरी ज़राए ये दोनों के अंदर, यानी कि जो मोबाइल फ़ोन है दोनों के अंदर चला जाएगा। वीडियो भी, सिर्फ पॉडकास्ट अगर है तो वो चला जाएगा समय, क्योंकि पॉडकास्ट के ज़रिए हम लोग सिर्फ सुनते हैं तो पॉडकास्ट हो जाएगा समय ज़राए। जिसको सिर्फ देखेंगे आप तो उसे बसरी ज़राए। कुछ कुछ ऐसे वीडियोज़ आते हैं जिसमें साउंड नहीं होता है, सिर्फ आप देखेंगे, ठीक है, तो उसे बसरी ज़राए कहते हैं। पहले ऐसे ही चलता था, एकदम आवाज़ को काट देता था और सिर्फ थोड़ा सा म्यूजिक रहता था और चीज़ों को अपने आप ही समझने पड़ता था, तो वो क्या है? बसरी ज़राए। और जिसमें दोनों काम करें उसे समई व बसरी ज़राए के अंतर्गत रख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर निसाबी किताब के बारे में बताया गया है, सिलेबस की किताब, यानी कि
सिलेबस का जो किताब है वो कैसी होनी चाहिए, इस पर बताया गया है कि क्या क्या खुसूसियत होनी चाहिए। जो निसाबी किताब है, सिलेबस की किताब, उसमें कौन सी विशेषता, खुसूसियात कौन सी होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट, निसाबी जो किताब है उसको मुअल्लिम का मदरसा कहते हैं। आपसे पूछेगा कि मुअल्लिम का दोस्त किसे कहते हैं, तो तख्ता सैयाह यानी कि बोर्ड को। लेकिन अगर पूछे मुअल्लिम का मदरसा किसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं निसाबी किताब को। यानी कि निसाबी जो सिलेबस का किताब होता है ना, वही टीचर की हेल्प करता है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है। ये कौन हेल्प करता है? किताब, निसाबी किताब। और क्या पढ़ाना है, ठीक। तो मुअल्लिम का मदरसा निसाबी किताब सिलेबस की किताब को कहते हैं। अब निसाबी किताब की खुसूसियात क्या है, यानी कि विशेषता क्या हो सकती है, तो देखिए, निसाबी किताब जो है तिफल मरकूज होनी चाहिए। तिफल मरकूज का मतलब क्या होता है, यानी कि बच्चों के हिसाब से होनी चाहिए, बच्चे का ध्यान आकर्षित हो वैसी किताब होनी चाहिए। इसमें हर एक चीज बताया गया, अगर आप इसे डीपली पढ़ेंगे ना, तो इसमें बताया गया है कि किताब का जो कवर पेज होता है वो भी बच्चों के हिसाब से रखिए, कि बच्चा किताब देखकर अट्रैक्ट हो कि हम यही किताब पढ़ेंगे। उसमें इमेजेस जो है, और उसमें जो गतिविधियां, सरगर्मियां दी गई हों, वो भी बच्चों के हिसाब से होनी चाहिए। ज़्यादा मुश्किल लफ्ज का यूज ना किया गया हो उस किताब में, और एकदम बच्चों के अकॉर्डिंग, यानी कि तिफल मरकुज, बच्चों को ध्यान आकर्षित करने वाली, उसमें जितनी भी कंटेंट, यानी कि उसमें जितना भी लिखा रहेगा, वो सारी की सारी चीजें बच्चों के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। बच्चा उससे पढ़ने में इंटरेस्ट रखे, यानी कि बच्चों के ध्यान को केंद्रित करे, बच्चों के ध्यान को आकर्षित करे, यानी कि बच्चों को ध्यान में रखते हुए किताब को तैयार किया जाए, और सारी की सारी चीज़ें बच्चों के हिसाब से हो, ठीक। इसमें मुख्तलिफ असनाफ को भी शामिल किया जाए, यानी कि अलग अलग सिन्फ को शामिल किया जाए। कविता लिख हो, उसमें कहानी भी हो, यानी कि नज्म हो, अफसाना हो, खाका हो, मजमून हो, गज़ल भी हो, ठीक है। यानी कि अलग अलग सिन्फ हो उसमें, और उसमें शामिल मवाद मोतबर हो, और उसका इंतखाब पूरी एहतियात से किया गया हो, यही बात कहा गया। यानी कि बच्चों के हिसाब से होना चाहिए किताब, और उसका जो इंतखाब है पूरी एहतियात से किया हो गया। हर एक चीज़ों को, उसमें जो सरगर्मियाँ, एक्टिविटीज़ हैं, वो भी बच्चों के हिसाब से होनी चाहिए। बच्चा पढ़ने की और कोशिश करे, यानी कि उसके अंदर और एक्साइटमेंट हो कि हाँ हम और किताब पढ़ेंगे। देखते हैं बच्चों की जो किताबें होती हैं वाकई में एक्साइटमेंट वाली बच्चों के हिसाब से होती हैं, ठीक है। यानी कि चाइल्ड सेंटर, बिल्कुल, राजिया ने लिखा है चाइल्ड सेंटर, वेरी गुड। तिफल मरकूज का मतलब होता है चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि बच्चों को ध्यान केंद्रित, सॉरी। तो देखिए, बच्चों के हिसाब से वही बात है, चाइल्ड सेंटर, बच्चों को ध्यान में रखते हुए किताब को लिखा गया हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यही बात कहा गया है कि पूरी निसाबी किताब का जो इंतखाब है, चुनाव, वो पूरी एहतियात से किया गया, हर एक चीज़ उसमें प्रॉपर तरीके से, और उसमें इसबाक इख्तिसार से लिखे गए हो, बहुत लंबा भी सबक ना हो, यानी कि जो चैप्टर है एकदम बहुत लंबा ना हो, और ना ही बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हो, मीडियम हो, यानी जो सबक हो, चैप्टर, वो इख्तिसार से लिखे गए हों, और ज़रूरी इस्तिलाहात भी मुहैया कराई गई हो, जो उसमें ज़रूरी चीज़ें हैं। और ऐसे शब्दों का यूज़ करना है जिससे बच्चा जो है, ऐसे लफ्ज़ों का यूज़ कीजिए जिससे बच्चा पढ़ करके अपने डेली लाइफ में, यानी कि अमली ज़िंदगी में उसे अमल में लाए, यानी कि दैनिक जीवन में उसे यूज़ करे। कुछ कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो बच्चा किताब से पढ़ता है और अपने ज़िंदगी में उसे यूज़ भी करता है, डेली लाइफ में यूज़ करता है। तो उस तरीके से आपको ज़्यादा टफ लफ्ज़ का भी यूज़ नहीं करना है, ऐसे लफ्ज़ यूज़ करना है जिससे बच्चा समझे और उसे अपने डेली लाइफ में यूज़ भी करे, अमली ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल करे, ठीक है। और ज़रूरी इस्तिलाहात, जो भी आपको इमेज वगैरह लगानी है किताब में, जो इमेज दिया जाता है, फ़ोटो वगैरह, चित्र वगैरह, वो ज़रूरी इस्तिलाहात आपको रखना है।
और फिर इसमें ऐसे सवालात ज़रूर हों जो तलबा में फ़िक्र अंगेज़ी, तफ़हीम और ज़ुबान की तहसीन को फ़रोग़ देने वाले हों। यानी कि उस किताब में, जो निसाबी किताब है, उसमें ऐसे सवालात भी होने चाहिए जिस सवालात को पढ़ कर के बच्चों के अंदर फ़िक्र अंगेज़ी को फ़रोग़ मिले। यानी कि बच्चा सोचे कि इस सवाल का जवाब क्या होगा और उसमें दिमाग लगाए। यानी कि उस सवाल का जवाब ढूँढने के लिए बच्चा एक्साइटेड हो। ठीक है? तफ़हीम यानी कि मानी को समझे, ज़ुबान की तहसीन को फ़रोग़ मिले, यानी कि भाषा का उसके अंदर विकास हो, ज़ुबान की नशो-नुमा हो और उसमें से कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जिसे अपने डेली लाइफ़ में यूज़ भी करे। तो ऐसे सवालात रखना ज़रूरी है जिससे बच्चा उसका जवाब ढूँढने की कोशिश करे, जानना चाहे कि इसका जवाब क्या होगा। ठीक है? फिर यहाँ पर कहा गया है कि मारूज़ी, मुख्तसर और तवील सवालात शामिल हो। तीनों चीज़ें रखनी है। मारूज़ी यानी कि ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी रखिए जिसमें 4 ऑप्शन हो। मुख्तसर सवालात भी रखिए यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप। लघु उत्तरीय आप कह सकते हैं, लघु उत्तरीय सवाल भी रखिए। और उसके बाद से यहाँ पर कहा गया है तवील सवालात यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी रखिए जिसका जवाब बहुत लंबा भी हो। यानी कि तीनों तरह के सवाल रखने हैं, मारूज़ी सवालात, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके बाद से मुख्तसर यानी कि शॉर्ट टाइप और तवील यानी कि लॉन्ग टाइप। सभी तरह के सवालात उस किताब में शामिल हो। यानी कि प्रॉपर तरीके से चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, यानी कि बच्चों को ध्यान केंद्रित करते हुए किताब तैयार किया जाना चाहिए। ये ऐसा होना चाहिए निसाबी किताब जो बच्चों की नशोनुमा को फ़रोग़ दे, यानी कि विकास में सहायक हो, सहायता करे, मदद करे। ठीक है? और ध्यान रहे सिर्फ़ बच्चे को किताब में ही नहीं लेकर के जाना है, उसे किताब पढ़ रहा है, ठीक है, आप पढ़ाइए, बच्चा पढ़े और साथ में होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि हम्मा जहत नशोनुमा की बात की गई है। यानी कि सिर्फ़ बच्चे को किताबी कीड़ा नहीं बनाना है, हम्मा जहत नशोनुमा होना चाहिए, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट। नशोनुमा, नशोनुमा यानी कि सर्वांगीण विकास होना चाहिए बच्चे का। सिर्फ़ उसे किताबी कीड़ा ही नहीं बना देना है, बच्चे का फिज़िकली, इमोशनली, सोशली और मेंटली सभी तरह से उसका विकास हो, नशोनुमा हो। ठीक है? तो ये हो गया तदरीसी और आमोज़िशी मवाद, यही सारे टॉपिक पढ़ने हैं। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, हम लोग कल करेंगे ताकि पता चले कि तदरीसी और आमोज़िशी मवाद से कैसे-कैसे क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए हैं। तो बताइए, आज ये टॉपिक हम लोग पढ़े तदरीसी व आमोज़िशी मवाद, ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं? किसी भी तरह का कोई डाउट तो नहीं है? TLM शॉर्ट कोड में शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि वैसी सामग्रियाँ जो शिक्षण में मदद करे। यस, नशोनुमा का मतलब होता है विकास और होलिस्टिक यानी कि हममा जहत यानी कि सार्वांगिक। होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि सार्वांगिक विकास। हममा जहत नशोनुमा, ये इम्पोर्टेंट वर्ड है। इसी वजह से मैं बार-बार इस वर्ड पर आप लोगों का ध्यान केंद्रित कर रही हूँ, आपका तवज्जो मरकूज़ कर रही हूँ इस वर्ड पर, इस लफ्ज़ पर। हम्मा जहत नशोनुमा, हम्मा जहत नशोनुमा यानी कि सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट। बच्चे का क्या होना चाहिए? होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। चारों तरफ से हर एक फील्ड में जो है डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे का होना चाहिए, यानी कि सभी तरह से बच्चा विकसित हो। डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास।